स्तोत्र के प्रशिक्षण शिविर में 36वें नंबर का काव्य 8 प्रातिहार अपन ने पढ़ लिए 28 से 35 तक। कल दिव्य ध्वनि के बारे में सुन लिया। आज आचार्य भगवान बता रहे स्वर्ण कमलों की रचना, स्वर्ण कमलों की रचना भी बता रहे हैं और लक्ष्मीदायक काव्य भी है। लक्ष्मी की सवारी कौन? लक्ष्मी किस पर बैठती है? कमल पर। और इसीलिए कहा गया जो व्यक्ति कमल गट्टा की माला से मंत्र फेरता है उसको लक्ष्मी की सिद्धि होती है। किसकी? कमल गट्टा पहले पूजा में चढ़ाया जाता था। अब चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते मुझे नहीं मालूम, लोग खूब चढ़ाते थे। आप देखिए बुंदेलखंड में जब जब पूजा होती थी कमल गट्टा खूब चढ़ाए जाते थे, खूब बढ़िया। अब लोग चढ़ाते नहीं चढ़ाते नहीं पता। और इसीलिए कमल गट्टा की माला बनती है, माला बड़ी माला हो जाती बहुत, और उस माला से जाप की जाती है दीपावली की धनतेरस के आसपास। मतलब धनतेरस के दिन से स्टार्ट हुई और 14 और दीपावली 3 दिन तक 81, 83 और 82 इस प्रकार से मालाएं फेरी जाती है। उससे लक्ष्मी की सिद्धि होती है। फिर उस घर में कभी धन दान और रुपये पैसे की कमी नहीं आती है। और आज का जो काम है लक्ष्मी प्रदायक है, सोने चांदी से संबंधित है, चांदी नहीं सोने से संबंधित है। और भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना कैसे होती है, कैसे उसकी व्यवस्था होती है, उस बारे में इस किताब में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए शुद्धि कर लीजिए। निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। कांति छोटा है ना, ती क्या बोलेंगे? कांति नहीं बोलेंगे, कांति। ठीक है? उन्निंद्र हेम हेम नव पंकज पुंज कांति। परयुल, पर युल आधा ला जुड़ जाएगा आगे। लसन अलग पढ़िए, लसन अलग, परयुल लसन, परयुल परयुल बोलो, परयुल लसन नख मयूख शिखा। सी आएगा, सी ध्यान रखना कौन सा सा है? हाँ मूर्धन सा। शिखा भी रामो बोलो, रामो भी रामो की मात्रा है ना डबल। हाँ पादौ बोलो, पादौ पदानी। दाम्या की मात्रा तो जोर से बोलिए, और नी छोटा है। पदानी तव तत्र जिने यत्र यत्र तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता। धत धत्ता जुड़ जाएगा और तह अलग बोल दीजिए। धत्ता पद्मानी तत् विबुधा। वी कौन सा है? वन का, तो बोलिए विबुधा। परिकल्पयन्ति, यंती छोटा है ना, परिकल्पयन्ति। ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बहुत सरल काम है। आराम आराम से आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति। फिर से उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति। परयुल्लसन नख मयूख शिखा विरामो। जोर से परयुल्लसन नख मयूख शिखा विरामो। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता।
फिर से पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। बहुत बढ़िया पढ़ा, सभी जेंट्स पढ़िए। उन्नीन्द्र हेव नव पर्युल पादौ पद्मानि। महिलाएं, उन्नीन्द्र पर्युल पादौ पद्मानि। मिलके सभी लोग पढ़िए। उन्नीन्द्र पर्युल पादौ। जोर से पढ़िए। पद्मानि। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। जिनको पुस्तक चाहिए पारस भाई यहाँ दे दो, कैलाश सिंह वगैरह जो भी लड़के बच्चे हैं सबको दे दो, सब लोग ले ले पुस्तक, है ना। डबल डबल मत ले जाना, एक पुस्तक लेना, ध्यान रखिए। चलिए अब इसका भावार्थ समझिए, है ना। भावार्थ समझिए। भावार्थ क्या है? तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? विहार करते हैं। तो उनके पैरों के नीचे क्या? उनके चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। कितने? 225। एक बीच में, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे धारी धारी होती ना, जैसे चक्र होता है, ऐसे चारों दिशाओं में कमलों की गिनती आई है। एक कमल एक एक लाइन में, और चारों दिशाओं में कमल रचना हो जाती, बीच में कमल, और भगवान उसको टच भी नहीं करते, उससे 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, और वैसे विहार करते हुए जाते हैं। और उस कमल काय के होते हैं मालूम है? सोने के होते हैं। किसके होते हैं? सोने के होते हैं। और कमल ऐसे रहते हैं, और उस पर वो ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। तो जहां जहां वो जाते हैं तो नीचे चली कमलों की रचना होती है, और जहां से चले जाते हैं तो वहां गायब हो जाते हैं। नहीं तो तुम उठाने पहुंच जाओ कि सोने इतना सारा सोना नहीं, वो देवो पुनित होता। मैंने कहा था ना, देवो पुनित एक अवस्था है। उसके बाद जैसे भगवान गए, सारी व्यवस्था गई। हम बरासों में थे, कहां? हरियाणा में ब्रजभूषण जी कहां थे? बरासों की महिमा अपरंपार है, मुंह से कह नहीं सकता मैं, इतनी अपरंपार महिमा, गजब का आनंद आता। तो उस बरासों में जैसे मैंने कदम रखा, 2-3 घर थे, तो ऐसा है व्यापार के हिसाब से रुके हैं, जमीन ज्यादा रहे वो भी चले जाए, खाली हो जाए, कोई बचेगा नहीं। फिर भी 2-3 परिवार ऐसे जिनका गल्ले का किराने का काम है, तो वो लगे हुए हैं, खेती है, मकान है, बुजुर्ग माता पिता है तो रहते हैं। तो वहां पर एक परिवार ने जिम्मेदारी ली कि चौकी की। हमने कह दिया हम मंदिर में आहार नहीं लेते, चंदे चिट्ठी का आहार नहीं लेते। तो बोले ठीक है। तो भैया चलो व्यवस्था बन गई। अब जैसे स्टार्ट हुआ आहार, जिनका परिवार था वो बहुत बड़ा परिवार था, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, भिंड,
दिल्ली और बरासो, इतनी जगह उनका परिवार था। 8-10 भैया हैं, बहनें हैं, परिवार है। तो आए दिन उनके यहाँ सूतक पातक लगता रहता था। लेकिन मैं 6 महीने रहा, पूरा 6 महीने रहा। ना तो उनको कोई तबीयत खराब हुई, ना उनके घर में कोई बच्चा हुआ, और ना कोई उनके घर में मरण हुआ। जब तक मैं था 6 महीने तक महानुभाव एक दिन भी उनके घर में कोई सूतक पातक नहीं लगा। और जैसे ही 2 नवंबर को मैंने पैर बाहर निकाला है, 3 तारीख को खबर आई सूतक लग गया। क्या लग गया? सूतक लग गया। मैं 6 महीने रहा, कभी गांव की लाइट गायब नहीं हुई। 1-2 घंटा तो नॉर्मल है, ऐसे नहीं कि 3 दिन 5 दिन गायब रहने, चलती रही कंटिन्यू। प्रभाव था उस जगह का। और जैसी 2 नवंबर को शाम के 5:30 बजे में बिहार किया, आपके डबरा के लोग भी आए थे सब मेरे साथ। जैसे मैंने कदम निकाला मंदिर से बाहर, पूरे गांव की लाइट गायब। सब गांव के लोग बोले महाराज तुम वापस चलो। मैंने क्यों? लाइट आती है ना, आप रहते हो तो, आप चले गए तो लाइट गायब हो गया। 3 दिन तक लाइट नहीं है। फिर हम ही ने खबर भेजी, तब जाके लाइट चालू हुई। अब आप सोच लीजिए, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे तीर्थंकर की व्यवस्था चलती थी उस समय। वो रहते थे तो सारी व्यवस्था बिल्कुल अपडेट रहती थी। और उनके जाते ही महानुभाव अब अपना सबका इतना पुण्य तो है नहीं कि उनकी बराबरी करें। तो सोने के कमल उनके चरण रखते बने, और चरण उठते ही महानुभाव वो गायब हो गए। क्या हो गए? उनकी बहुमान, उनका सम्मान के लिए व्यवस्था थी। अब देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, अबे भैया मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं 13 नवंबर के बाद वीरू भाई बिहार कर जाऊंगा, तो क्या ऐसी पंडाल लगाकर तुम प्रवचन दोगे? भैया हमारा पुण्य है, आपका पुण्य है, इसलिए सब ताम झाम आपको दिख रहा है। जिस दिन हम उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, तो सब चला जाएगा। आप भी कहोगे सूना सा नजर आ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा। चलिए, ये तो अपन संस्कार वाटिका में बैठे हैं। जब कभी किसी मंदिर में बैठ जाए, तो मंदिर में रोज आना जाना उठना बैठना लोगों का लग जाता है। और महाराज अगर चले जाएं तो बिल्कुल सूना हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल सूना सा हो जाता है। तो ऐसी तीर्थंकर की व्यवस्था होती है। तीर्थंकर भगवान जहाँ चरण रखते हैं, वहाँ 225 कमलों की रचना हो जाती है। कितनी? 225 इस पैर पर, 225 इस पैर पर, ऐसे वो चलते चले गए और 225 रचना हुई और गायब। और बहुत सुंदर रचना होती है। उसके चार्ट आपको बनाकर दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसी का भावार्थ आचार्य भगवान ने, मांगतुंग महाराज ने इसमें बताया। हे जिनेंद्र, किनसे कह रहे हैं? भगवान आदिनाथ से। और कौन कह रहा है? आचार्य मांगतुंग स्वामी। भक्त जीवों के सौभाग्य से अनिश्चित जब आपका विहार होता है, तो देवगण आपके चरणों के नीचे खिले स्वर्ण कमल बिछा देते हैं, तो अति सुंदर लगते हैं। इस काव्य का मतलब क्या है? कमलों के वर्णन में बताया गया कि जब आप बिहार, देखिए कोई कितनी कोशिश कर ले, कितने सिर पर चढ़ा ले, कितना निवेदन कर ले, कितना बुला ले, मुनि महाराज का बिहार और तीर्थंकर भगवान का बिहार, ये सब आप लोग के पुण्य से होता है। किसके पुण्य से होता है? आपके पुण्य से होता है। हमारे कहने नहीं कहने से नहीं होता। जब आपका पुण्य होता है तो मुनिराज के मुख से भी निकल जाता है, हाँ मैं आपके यहाँ चलूंगा। ये तो आज की प्रक्रिया है। तीर्थंकर भगवान के पास सिर पर चढ़ाना, बैंड बाजा बजाना और पोस्टर छपवाना, ये प्रचार करना, मैसेज करना, हमें बुलाया नहीं, हमें फोन नहीं किया, हमें खबर नहीं करी, हमारे मंडल को सम्मान नहीं दिया, ये नहीं चलता वहां पर। कि पंचम काल के तुम लोग बहुत बड़े मानी घमंडी हो, इसलिए चलने लगा। सही कह रहे हैं, तुम्हें भले बुरा लगे, हमारा बुरा का त्याग है, मतलब मीठे का त्याग है। ये आप लोग कहने लगे हमें निमंत्रण नहीं पहुंचाया, हमें बताया नहीं, हमारी फोटो नहीं दी, हमारा नाम नहीं आया। तीर्थंकर भगवान के बिहार के समय में ऐसा नहीं चलता था। वो बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उठे और बिहार कर गए। मतलब जहां बिहार कर गए समझ जाओ वहां के जीवों का पुण्य आ गया। अब आप देखिए, सोनागिर से समोसर निकला, डबरा रुका, ग्वालियर रुका,
आगरा रुका? नहीं रुका। बरासो क्यों गया? अगर आप अभी बरासो में जाओ तो लगेगा गांव में क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है। अरे कैसे लोग, नहीं, उस समय वहां पर जितने लोग रहते थे उन सभी भवजीवों का पुण्य था, नसीब था, इसलिए भगवान सीधे राजागिरी से चले और बरासो महातीर्थ पर आकर रुके और एक बार नहीं रुके महानुभाव, 3 बार रुके। और 3 बार रुकने के बाद जितने लोगों ने उनका धर्म उपदेश सुना वो सभी लोग भगवान के अनुयायी बन गए, भक्त बन गए। तभी वहां की जैन समाज का नाम गोल सिंगार पड़ा। क्या पड़ा? गोल सिंगार का मतलब समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, हम बता समोसण होता कैसे है? बोलो बोलो ना। गोल होता है और श्रृंगार यानी सुंदर होता है। क्या होता है? अब जैसे बेनारा, बोलो, खंडेलवाल समाज है राजस्थान में, तो एक गांव का नाम है बेनारा। क्या? तो जितने लोग वहां से निकले खंडेलवाल जैन, उन्होंने अपना गोत्र लिखा बेनारा। कोई खंडेला से निकला तो उसने लिखा खंडेला, है ना। कोई खरौआ जगह से निकला उसने लिखा खरौआ, है ना। ऐसे ही भिंड के पास जितनी समाज है, भिंड, ग्वालियर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, आसपास क्षेत्रों में, गुजरात में और ग्वालियर में आसपास फैली हुई समाज है। कम से कम 10,000 8,000 घर होंगे, उनके भी ज्यादा ही होंगे। भिंड में बहुत बड़ी समाज है। तो उन्होंने गोल क्या था? महावीर भगवान का समोसण और श्रृंगार से लगा हुआ था। तो जितने भी बरासों से निकले वो सब लोग अपना गोत्र लिखने लगे गोल सिंगार। क्या लिखने लगे? गोल सिंगार। विशुद्ध सागर जी महाराज वहीं के, प्रमाण सागर जी महाराज, प्रणाम सागर जी वहीं के, प्रतीक सागर जी वहीं के, सुबल सागर जी वहीं के। ऐसे कई साधु हैं जिन्होंने गोल सिंगार समाज को बहुत बहुमान सम्मान दिलाया दीक्षा लेकर के, वो वहीं के हैं। तो जब वहां से निकले तो उनका गोत्र क्या लिखने लगे लोग? गोल सिंगार। यानी कितनी पुरानी समाज। ऐसा वहां की पुस्तकों में निकला है। अब हमें भी पूरा क्लियर नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम। जब वहां की पुस्तकें लिखी गई इतिहास के बारे में, बीच में डिस्टर्ब मत करो, तो वहां का इतिहास लिखा गया है। तो उसमें यही लिखा गया कि भगवान महावीर स्वामी के समय जितने लोग वहां थे सबने जैन दर्शन अपनाया और गोल सिंगार समाज प्रारंभ हो गई। अभी भी वहां रहने वाले गोल सिंगार समाज वहां की सारी मैनेजमेंट और कमेटी बन करके वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं। ऐसे ही खरौआ समाज की उत्पत्ति आपके बरही क्षेत्र से हुई। वहां से महाराज भी समन्ना है, समन्ना गांव के हैं, तो खरौआ समाज से, तो बरही क्षेत्र है, तो वहां के आसपास के लोग अपने गोत्र में खरौआ लिखने लगे, तो वो वहां से निकल आए। तो ऐसे ही 72 गोत्रों की स्थापना हुई। परवार, गोला लारे, गोल सिंगार, गोला पूरब, आप इधर जाइए मैनपुरी, गुड़ेलवाल, आप फिरोजाबाद गया तो पद्मावती पोरवाल, आप आगरा और राजस्थान जाओ तो खंडेलवाल, आप दिल्ली जाओ तो अग्रवाल। तो कई प्रकार के गोत्र आपको मिलेंगे। तो अपने अपनी उनका इतिहास लिखा हुआ है, तो वो अपने अपने इतिहास को लेकर के चलते हैं। तो आपको बरासो महातीर्थ का समझ में आया ना, गोल और श्रृंगार। तो गोल श्रृंगार प्रारंभ हो गया और उस समय महावीर भगवान वहां आए थे, इसलिए समोसण स्थापित हुआ और वहां से वहां की ख्याति बढ़ने लगी। राजागिरी में 200 बार समोसण आया। कितने बार? तुम्हारे चंदाप्रभु भगवान का कितने बार आया? 16-17 बार आया, ऐसा बोलते हैं। चंदाप्रभु भगवान का समोसण आया सोनागिर में 16-17, और महावीर भगवान का राजागिरी में आया कितनी बार? कम से कम 200 बार। कितनी बार? क्यों गया? क्योंकि वहां एक पुणात्मा जीव था राजा श्रेणी, और उससे 60,000 प्रश्नावली हुई। तो जब जब भगवान महावीर को अच्छे श्रोता मिलते थे, अच्छे वक्ता मिलते थे सुनने बोलने वाले, तो वो रुकते थे और उनकी जिज्ञासा समाधान करते थे। ऐसी बरासो महातीर्थ पे रुके तो भिंड तक के आसपास क्षेत्र में कम से कम हजारों मंदिर रहे होंगे।
उस समय। तो आज भी जब भी वहां खुदाई होती है, प्रतिमा ही प्रतिमा मिलती है। बरासों के मंदिर में आप जाना, कोई भी प्रतिमा 1000-1500 वर्ष पुरानी तो मिलेगी नहीं। हर जगह 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 वर्ष पुरानी। कई मूर्तियों पे चिन्ह नहीं मिलेगा, प्रशस्ति नहीं मिलेगा। आप इतने प्राचीन जब देखो प्रतिमा को तो इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है। कितनी पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी स्वयं आए, और एक बार नहीं आए, कितनी बार आए? 3 बार आए। तो जब जब आए होंगे तो उनके चरणों के नीचे भी स्वर्ण कमल की स्थापना हुई होगी। और जब वो गए तो देवताओं ने एक रात में वहां मंदिर बना दिया, और आज भी वहां अतिशय चमत्कार बरकरार है। आज भी जब जाओ तो लगता है हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आचार्य भगवान यही बता रहे हमें कि भगवान का जो विहार होता है वो अनियत विहारी होते हैं। कोई नियत नहीं होता कि मुझे यहाँ जाना ही है, ये मुझे करना ही है, ऐसा नहीं। उनकी इच्छा है, उठे और विहार कर गए। समझ जाओ इस जगह से उस जगह जाने में उन जीवों का हमसे ज्यादा पुण्य है, इसलिए विहार करे, बैठ गए। जब तक मन किया, फिर दूसरी जगह पुण्य बढ़ा तो वहां चले गए। ऐसे वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके धर्म का उपदेश देते हैं। अच्छा लगा तो यहीं रहे, नहीं लगा तो चले गए, है ना। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ है। आगे पढ़िए। ओ ह्रीं अरम नमो विप्पुर सही पत्ताणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। मंत्र पढ़िए, रिद्धिमंत। ओम ह्रीं अरम नमो विप्पुर सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनका मल मूत्र औषधि है, उन्हें मेरा प्रणाम है। मल मूत्र से समझ गए ना। ऐसे ऋषि जिनका मल मूत्र भी क्या है? औषधि है। जैसे आजकल गाय का मूत्र औषधि में उपयोग किया जाता है। एक व्यक्ति दवाई बनाकर लाता है, जिसकी आंख में दिक्कत हो तो उस औषधि को आंख में डालने से उसकी क्या हो जाती है? आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंख संबंधित बीमारी ठीक होती है। कई लोग को इसका सेवन भी कराया जाता है, कई औषधियां भी बनाई जाती हैं। तो गाय हो गई। ऐसे ही निगंबर साधु जो हैं, इनके लिए कहा ऐसे ऋषि यानी भगवान वाले लेवल के हो गए। हम लोग के नहीं, भगवान वाले लेवल पर, जिनका गुणस्थान 13वां है। ऐसे ऋषियों की मल मूत्र भी क्या बन गई? औषधि बन गई। तो उनके लिए हमारा परिणाम कहा गया है। सिद्धि मंत्र पढ़िए। 2-3 प्रकार के मंत्र हैं, अलग अलग, है ना। ओम ह्रीं कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्ष आकर्ष आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिन छिन मम समिहितम गुरु गुरु स्वाहा। ठीक है। अब ये पूरा मंत्र है, इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं पढ़ना, पूरा मंत्र है। इसकी विधि समझिए। स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर उत्तरादि मुख यंत्र स्थापित करें। यंत्र की पूजा पीले फूलों से करें। दीप जलावे, पश्चात पीले आसन पर पद्मासन लगाकर पीली माला द्वारा 1200 जाप पूर्ण कर मन सिद्ध करना चाहिए। पीली माला का मतलब 12,000, सॉरी 12,000। कौन सी पीली माला है? पीली का मतलब जैसे पीला रंग हल्दी होता है, ऐसे पीले रंग की सूत की माला। ठीक है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी। और अच्छा करना है तो आप सोने की ले सकते हैं। सोने की लीजिए, वो भी ठोस। क्या कहा मैंने? ठोस। ऐसा नहीं कि आपने ठोस के चक्कर में ऊपर परत चढ़ा लिया और अंदर उसने गंदी ऐसी चीज भर दी, लाख भर दिया या गंदा भर दिया, तो तुम्हारी माला में मन भी तुम्हारा ना लगे, जाप की जगह पाप होना चालू हो जाए।
तो ठोस होना चाहिए, नहीं तो पीली सूत की माला है, निर्विकल्प आराम से आप कर सकते हैं, है ना। इसका गुण सुनिए, ध्यान रखना, इस व्यापारियों के लिए विशेषकर ये है, हर व्यक्ति जो सराफे का काम करता है, यंत्र पास में रखने तथा प्रतिदिन 108 बार 36वें कावृद्धि मंत्र की आराधना से सुणवाती वस्तुओं के व्यापार में लक्ष्मी का लाभ होता है। यानी इस मंत्र की सिद्ध करने से नक्षत्र को देख करके स्वर्ण आभूषण खरीद के रख लेने से नियम से उसमें अपन को लक्ष्मी यानी लाभ मिलता है। राज्य में मान्यता प्राप्त हो जाती है, यानी राज्य में लोग तुम्हारा सम्मान और बहुमान करते हैं। साथ ही साथ जहाँ पंच बैठे हो, कहाँ बैठे हो, पंच बैठे हो और अपनी बात अगर कहना हो, वैसे तो लोग पूरी समाज के पंच की मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आ गया और उसने अपनी बात कही तो पंचों को भी उसकी बात माननी पड़ती है। नहीं, इस व्यक्ति की बात में दम है, तो पंचों के 5 पंचों में हमारी बात भी क्या हो जाती है, प्रमाणिक मानी जाती है। प्रमाणिक का मतलब जो बात आप कहोगे उसको सही माना जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 36वें नंबर का आज आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। स्वर्ण कमल समझ गए, कल इसके डिटेल और बताएंगे, एक लाइन में कितने, एक लाइन में कितने, एक पंखुड़ी में कितने, एक पुष्प कितने, कितने उसकी धारी, क्या क्या सिस्टम है, वो कल बता देगा, ठीक है ना। समय आपका हो गया। जय बोले आदिनाथ भगवान की।